हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्लास 10th की सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मानव में श्वसन की क्रियाविधि। मानव में श्वसन की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मानव में श्वसन की क्रियाविधि कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? बाह्य श्वसन में बाहरी श्वसनांगों द्वारा श्वसन किया जाता है, तो उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। और आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, वह श्वसन जो कोशिका के अंदर होगा, उसी को कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन के बारे में, फिर इसके बाद आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में कुछ कॉर्डेट ऐसे होते हैं जो बाह्य श्वसन करते हैं, जैसे सरीसृप, पक्षी, जोम स्तनधारी, या आप अस्तनी बोल सकते हो। ये क्या करते हैं? बाह्य श्वसन करते हैं। ये बाह्य श्वसनांगों द्वारा ये क्या करते हैं? बाह्य श्वसनांगों द्वारा श्वसन करते हैं। तो जैसे सरीसृप, पक्षी एवं अस्तनी के बारे में, तो जैसे मनुष्य हुआ, किसके द्वारा श्वसन करता है? नॉस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू श्वसन करता है। पक्षियों में भी इसी प्रकार पाया जाता है। कुछ जलीय होते हैं और कुछ उभयचर होते हैं। तो जो जलीय जीव होंगे वो अपने गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो उभयचर होंगे वो अपने स्किन के द्वारा श्वसन करते हैं। तो हमको पढ़ना है कि बाह्य श्वसन को कितने भागों में बांटा गया। तो बाह्य श्वसन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले श्वासोच्छ्वास, ये देखेंगे श्वासोच्छ्वास। इसमें ब्रीथिंग किसे कहेंगे? ऑक्सीजन ग्रहण करना, क्या करना? ऑक्सीजन ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है, या आप इसे बोल सकते हैं क्रियाविधि, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है अंतः श्वसन,
अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन। दूसरा है निःश्वसन। एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन किसे कहते हैं और एक्सपायरेशन किसे कहते हैं? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाया जाता है, फेफड़े तक पहुंचाया जाता है। और इंस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड श्वसनांगों द्वारा, श्वसनांगों कहाँ पे निकाला जाएगा? वायुमंडल में भेजा जाएगा। वायुमंडल में भेजा जाएगा। तो अगर हम इसे समझना चाहें तो एरो माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो अंतः श्वसन होता है फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, किस मार्ग के थ्रू, और निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को किस मार्ग से वापस वायुमंडल में भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतः श्वसन की। अंतः श्वसन। इंस्पायरेशन की। तो इंस्पायरेशन में एयर ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण एयर ग्रसनी में जाएगी, नासा मार्ग के थ्रू, क्योंकि आप बाहर इंस्पायरेशन कर रहे हो ना। नासा मार्ग के थ्रू कहाँ जाएगी? ग्रसनी में जाएगी। फिर ग्रसनी से कंठ द्वार में जाएगी। कंठ द्वार, और कंठ द्वार से कहाँ पे जाएगी? श्वास नली में। श्वास नली में। और श्वास नली के बाद कहाँ पे जाएगी? फेफड़े में जाएगी। वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाएगी। ये तो था अंतः श्वसन कि किस प्रकार से वायु ऑक्सीजन किन मार्गों के द्वारा लंग्स में या फेफड़े में प्रवेश कर रही। अब ऑक्सीजन प्रवेश कर दिया, यह क्या है? अंतः श्वसन है। अब निःश्वसन एक्सपायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों के थ्रू बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि निःश्वसन किसे कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों के थ्रू बाहर निकालना है। तो वायु कोशों में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा? वायु कोशों में आएगा। और वायु कोशों के बाद कहाँ पे जाएगा? वायु कोशों के बाद ये श्वास नली में आएगा। श्वास नली में। और श्वास नली के बाद ग्रसनी में आएगा। और ग्रसनी के बाद ये नासा मार्ग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नासा मार्ग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। निःश्वसन। तो आपने पढ़ा अंतः श्वसन और निःश्वसन। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और बाह्य श्वसन में
निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब आपको पढ़ना है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।